सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि तुम हज़ारों दुश्मन से लड़ सकते हो, लेकिन अपने सफ़ में छुपे हुए गद्दारों से कभी नहीं। और ये बात आज मेरे को महसूस हुई। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज एक ऐसे मसले पर बात करनी है जहाँ पर सिर्फ़ एक ज़मीन का हक़ नहीं, पूरे एक कौम का हक़ छीना गया है। वक्फ़ अमेंडमेंट बिल पास हो गया और इस बिल के ज़रिए सरकार मुसलमानों की अमानत पर, मुसलमानों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हर शहर में, हर गली में आवाज़ उठ रहा है। आसाम से दिल्ली तक, मुंबई से हैदराबाद तक, लखनऊ से कलकत्ता तक मुसलमान सड़कों पे निकल गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार के जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हैं। सोए हुए मुसलमानों में से बहुत सारे जाग गए हैं अब, और कुछ ऐसा गद्दार भी है, नाम मुसलमान का लेकिन सोच फिरौन का। ये वो लोग हैं जो कहते हैं सरकार ने सही किया, इस्लाम के नाम पे सरकार की कुर्सी चाट रहे हैं। इन लोगों से बड़ा ख़तरा किसी और से नहीं। ये मुस्लिम फेस बन के बिल को सपोर्ट करते हैं, मीडिया पे आके खुश होते हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, उनकी सूरत उनके आमाल से पहचानी जाती है। लेकिन याद रखो, अल्लाह सब देख रहा है। ये कुर्सी का दीन बेचने वाले लोग दुनिया में भी जलील होंगे और आखिरत में भी जलील होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते ही नहीं अभी तक वक्फ़ बिल क्या है, वक्फ़ क्या है, क्या होता है वक्फ़ में। मेरे आसपास के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता था, लेकिन वो तो जानते ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं वक्फ़ क्या है, क्या होता है इसमें, क्या चीज़ है, ऐसे बोलते हैं। पहली बात, उन लोगों के लिए वक्फ़ एक अमानत होती है। मुसलमान अल्लाह के लिए अपनी ज़मीन, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी पैसा कुर्बान करता है, दान करता है, छोड़ देता है, ताकि वहाँ मदरसा बने, कब्रिस्तान बने, मस्जिद बने, मुसलमानों के काम में आए, यतीम घर बने, मुसलमानों को उसका फ़ायदा हो सके। वक्फ़ का मतलब ही यही है, अल्लाह के नाम पे छोड़ी गई जायदाद जिसका कोई प्राइवेट मालिक नहीं है, उस पर ना सरकार का हक होता है और ना किसी पार्टी का। यह ज़मीन सिर्फ अल्लाह के काम के लिए होती है। लेकिन सरकार ने वक्फ़ अमेंडमेंट बिल पास करके ये जुल्म किया मुसलमानों के साथ। वक्फ़ बोर्ड की पावर छीन ली गई है। सरकार को वक्फ़ ज़मीन का कब्ज़ा मिल गया। सेंट्रल सरकार को वक्फ़ ज़मीन पे कंट्रोल मिल गया। वक्फ़ ज़मीन के सारे रिकॉर्ड गवर्नमेंट के हवाले हो गया। कोई भी वक्फ़ ज़मीन अब वक्फ़ बोर्ड की बिना रजामंदी के एक्वायर हो सकता है। सरकार उन पर कब्ज़ा कर सकती है। यानी जो ज़मीन अल्लाह के लिए छोड़ी गई थी, अब उस पर सरकार प्रोजेक्ट लगाएगी, फ्लाईओवर बनाएगी, मॉल बनाएगी या बेच देगी। और ये सब बिना मुसलमानों की आवाज़ सुने, ना मशवरा, ना कंसल्टेशन, कुछ भी नहीं। इससे ज़्यादा बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है मुसलमानों के ऊपर। देखो, शासन प्रशासन मिलकर और मदरसों को सीज किया जा रहा है। अभी ये मदरसे के 3 कमरे सीज कर दिए गए हैं। और ये देखिए, यहाँ पे जनाजा रखा हुआ है, ये सुबह से जनाजा रखा हुआ है, ये इंतकाल कर रहे हैं इनको। तकरीबन कल हो गया, 3 दिन हो गए तकरीबन। मगर यहाँ की कितनी फोर्स है, पब्लिक है, वो सारी चीजें। सफ़ा की तुग़यान का बागी हूँ मैं, नशाए क़ुव्वत इंसानी का बागी हूँ मैं। क्या ये मुल्क सबका है या सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए? एक बात याद रखना, मुसलमान अब सिर्फ शिकायत नहीं कर रहा, अब हर शहर में आवाज़ उठ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हैदराबाद में प्रोटेस्ट, मुंबई में रैली, यूपी, बिहार, केरला, आसाम, हर जगह मुसलमान का युद्ध जाग गए हैं। अब सोशल मीडिया पर भी वक्फ़ बिल के अगेंस्ट ट्रेंड चल रहा है। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, एक तहरीक है जो जुल्म के ख़िलाफ़ चल रही है। आप मुसलमान कब जागोगे? जब मस्जिद पे बुलडोज़र चला, जब कई जगह हिजाब पे पाबंदी लगी, जब मदरसा पे रेड हुए। हम क्या करते हैं? हम बस देखते रहते। कब जागोगे मुसलमान? अब अगर वक्फ़ बिल चला गया तो समझ लो बाकी सब पे भी हाथ डाला जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा मुसलमानों के हर राइट्स को। बिना मुसलमानों से मशवरा करके हर राइट्स मुसलमान के ख़त्म कर दिए जाएंगे, छीन लिए जाएंगे। क्या हम अपने आने वाली नस्लों को ये कहना चाहेंगे कि बेटा, ये कब्रिस्तान भी सरकार की प्रॉपर्टी है? जागना होगा, खुद के लिए नहीं,
एटलीस्ट अपने आने वाली नस्ल के लिए। इस्लाम ने जुल्म के सामने कभी भी झुकने को नहीं कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जुल्म देखो तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो उसके अगेंस्ट बोलो। एटलीस्ट अगर उसके अगेंस्ट बोल भी नहीं सकते तो कम से कम उससे बुरा तो समझो। एटलीस्ट ईमान का सबसे कमज़ोर हिस्सा तो होना चाहिए। वक्फ की हक़ के लिए ग्राउंड में निकलो, ग्राउंड में उतरो। आज वक्त है एक हो जाने का। किसी लीडर के इंतज़ार में मत बैठो, तुम खुद आवाज़ हो और तुम्हारे साथ सच्चाई है, ईमान है। अपने हक़ के लिए लड़ो, अपने हक़ के लिए बोलो। जो भी आप कर सकते हो वो करो, लेकिन कानून से बाहर मत जाइए। कानून को तोड़ो मत, कानून के अंदर रहकर, कानून के दायरे में रहकर जो भी प्रोटेस्ट करना है आप करिए। ये अपने हक़ के लिए लड़िए। ये वक्फ हमारा हक़ है। मेरे भाइयों, मेरे आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को हर मुसलमान तक पहुँचाओ और अपने हक़ की जंग खुद लड़ो। वक्फ अल्लाह की अमानत है और हम उसके रखवाले हैं। अमानत पे ख़यानत बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हर मुसलमान तक ये वीडियो पहुँचाए। हर मुसलमान को इसके बारे में बताइए। जो नहीं जानते, अपने घर में माँ बहन भाई, अपने आस पड़ोस में सबको इस बिल के बारे में बताइए। और ये मुसलमान से छीना जाएगा तो क्या होगा, ताकि सब अवेयर हो सके, ताकि सब जान सके और सब लड़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह। I witness that there is only one God and that Muhammad is his messenger.